नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी ने क्राइम कैपिटल राजस्थान के नाम से एक हैशटैग करने की जो योजना बनाई, अभी मैं ट्विटर देख रहा था, सोशल मीडिया देख रहा था, पूरे राजस्थान में लोगों का जो फोकस है आज इस देश में बढ़ते हुए और राजस्थान में बढ़ते हुए महिला अत्याचार बलात्कार के ऊपर है। और उसी को मद्देनज़र हमने कल 5 तारीख को सभी जिला हेडक्वार्टर पर एक हल्ला बोल कार्यक्रम सरकार के खिलाफ रखा है, जिसमें हम जिले में एवं पूरे प्रदेश में जो अब तक महिला बलात्कार, दलित, SC ST बलात्कारों के जो मामले हुए हैं उन मामलों पर मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर हम सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे कि ये सरकार जो सो रही है वो जागे और इन अत्याचारों पर अंकुश लगाए। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान के अंदर दिन पे दिन दलित बलात्कार और महिला अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आपने पहले भी मैं आपके साथ रूबरू हुआ हूँ और उस समय एक ज्वलंत मुद्दा था पगड़ी का, लेकिन 15 दिनों में इतनी रफ्तार राजस्थान के अंदर दलित अत्याचार और बलात्कार की बढ़ी है जो कि हमें सबको शर्मिंदा करती है। बाहर से हमारे पास बाकी प्रांतों से फ़ोन आते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है कि राजस्थान के लोगों से पूछा जा रहा है क्यों आपके यहाँ पे दिन प्रतिदिन बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिलाओं से बलात्कार बढ़ रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलित पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। और इस तरह का एक बहुत बड़ा आंकड़ा पूरे देश का कंपैरिजन करें तो पूरे देश की कंपैरिजन में 7% अत्याचार हमारे यहाँ पर है। और महिलाओं की बात करें हम खाली तो राजस्थान के अंदर 10.2% अत्याचार बढ़े हैं। और ओवरऑल राजस्थान की हम बात करें तो दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं 18.5% बढ़ी, 18.72%। और ये घटनाएं इस बात को दर्शाती है कि राजस्थान की सरकार सो रही है और स्वयं इस सरकार के उप मुख्यमंत्री ने भी सरकार की कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए थे जो आपके संज्ञान में है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि 2018 के बाद महिलाओं पर राजस्थान में जो 58.34% की बढ़ोतरी राजस्थान के अंदर हुई है, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, हम सबके लिए ये शर्म की बात है। और SC ST का मैंने जैसा कि आपको आंकड़ा बताया 34.85%। ये इस बात को दर्शाती है कि राजस्थान की सरकार की कानून व्यवस्था बिल्कुल विफल है। राजस्थान सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर नहीं है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आए दिन मैं देखता हूं कि टीवी में एक खबर चलाते हैं कि आज मुख्यमंत्री ने किसी विभाग का फीडबैक लिया। अच्छा होता अगर मुख्यमंत्री दुष्कर्म और बलात्कार का फीडबैक ले लेते, अच्छा होता मुख्यमंत्री अपने किसी जनप्रतिनिधि को 12 भेजते और वो जो बच्ची है, पीड़ित बच्ची, उनसे मिलने के लिए भेजते। अच्छा होता अगर उनके मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र के अंदर, जैसे लालसोट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर है वहाँ के, उस पीड़ित परिवार के पास 3 महीने के अंदर भी वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर ने जाके नहीं संभाला और ये उत्तर प्रदेश के अंदर नाटक करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नजर नहीं आता कि राजस्थान के अंदर भी दलित अत्याचारों की और महिला अत्याचारों की और बलात्कार की घटना दिन पर दिन बढ़ रही है? वो इसको क्यों नहीं संज्ञान में लेते? मैं दलित समाज का व्यक्ति हूँ, मैं इस बात से बड़ा पीड़ित हूँ, बहुत दुखी हूँ। और कई बार जब हम समाज के बीच में बैठते हैं तो हम बड़े गंभीर रूप से इसकी चर्चा करते हैं कि ये सरकार जो हमेशा दलितों की हितैषी अपने आप को बताती थी, इस सरकार ने दलितों पे बलात्कार के, अत्याचार के रिकॉर्ड सारे देश के तोड़ दिए। हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि कोविड चल रहा है, उसके बाद सत्ता पक्ष तो 2 दिन पहले इस तरह के नाटक हो चुके हैं, फिर आप भी बीजेपी में किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी? फिर देखिए, ये सवाल मुझे लगता है कि किसी ने उस समय मुख्यमंत्री जी से किया होता जब वो अपनी सरकार बचाने के लिए बाड़ाबंदी कर रहे थे। एक ही होटल के अंदर 200 लोग रुके हुए थे, एक ही जगह महिलाएं कुकिंग कर रही थी, 10 लोग खड़े होकर किचन के अंदर,
या अंताक्षरी खेली जा रही थी या कैरम बोर्ड खेला जा रहा था। मुझे लगता है कि उस समय अगर इस सवाल को उठाया जाता तो ज़्यादा महत्व होता। कांग्रेस भी इन दिनों 2-3 बड़े धरने प्रदर्शन कर चुकी है। आपको ध्यान में होगा अजय माकन जी जब अजमेर गए तो इतनी संख्या थी कि दोनों गुटों के अंदर जूत बजे, होल्डिंग पोस्टर फाड़े गए। उस समय कोविड की चिंता नहीं करी, लेकिन हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी ने जो पत्रक भेजा है उस पत्रक के अंदर इंगित किया है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए ही हमें इस प्रदर्शन को, धरने को करना है और विरोध प्रकट करना है। अच्छा होता वो यहाँ भी आते तो समान नजर। क्या कारण है राजस्थान में इतने रेप की घटना बाजे वो सरकार से फ्री का सरकारी बंगला लेके चुप रहती हैं, सहयोग करती हैं, उनका कभी नहीं होता। देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हम अध्यक्षीय प्रक्रिया में काम करते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की योजना बनाकर पार्टी के द्वारा, पार्टी के से जो भी क्वेश्चन किया जाता है या पार्टी जिस मुद्दे को उठाएगी उसमें हमारे मुखिया माननीय सतीश पूनिया जी है। देखिए मैंने 12 की घटना का भी जिक्र किया। 12 में जिनके साथ घटना हुई है वो जोगी समाज के, बाबा जी जो हमारे यहाँ पे समाज होता है उस समाज की बच्चियाँ हैं, मैंने उसका भी जिक्र किया है। बेसिकली क्या है कि राजस्थान के अंदर जो घटनाएं बढ़ रही है उसमें परसेंटेज ऑफ रेशो दलित का ज़्यादा है, इसलिए मैंने दलित का शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन पीड़ित होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। पीड़ित किसी भी समाज का हो, शरण जाति का हो या दलित का हो या SC ST का हो, पीड़ित होता है। दुख जो है वो सबके साथ वो स्वयं। ये बात उन लोगों पर लागू होती है जिनको राजस्थान के और प्रांतों के अत्याचार नजर नहीं आते। आपको अच्छी तरह ध्यान होगा, पहले भी हमारे महामंत्री जी ने और मैंने प्रेस वार्ता की है। मैंने पगड़ी के अंदर जाके आंदोलन किया, 10.5 घंटे सड़क पर बैठा रहा हूँ। मैंने सजिया गांव में टोंक हाईवे जाम किया, वहाँ पर मैं 3.5 घंटे बैठा। जिसको दलितों पे अत्याचार नजर नहीं आते उसको डूब मर जाना चाहिए। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ।